एनपीए जो अभी हम पढ़ा है हमने एनपीए के बारे में, उसका अपने बैलेंस शीट में किस प्रकार से प्रोविजन करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि एसेट्स एक स्टैंडर्ड एसेट होंगे, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, इस प्रकार से कैटेगराइज होते हैं। देखिए, जब कोई भी एसेट स्टैंडर्ड एसेट हो तो चाहे हमारे पास लोन हमने सिक्योर्ड लोन कर रखा हो या अनसिक्योर्ड लोन कर रखा हो, क्या सिक्योर्ड लोन कर रखा हो या अनसिक्योर्ड लोन कर रखा हो, अगर एसेट हमारा स्टैंडर्ड है यानी कि कोई भी किस्त डिफॉल्ट नहीं है, ब्याज आ रहा रेगुलर, तो ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर दोनों ही सेक्टर में हम प्रोविजन 0.25% करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर एसेट स्टैंडर्ड है तो फूड क्रेडिट कंसोर्टियम एफसीसी, इसमें हम जो प्रोविजन करेंगे वो 10% के हिसाब से करेंगे। बाकी जो आपके अन्य लोन हैं उस पर 0.40% के हिसाब से हम प्रोविजन अपनी बैलेंस शीट में करते हैं। ध्यान दीजिए, अकाउंट जब एनपीए हो जाता है यानी कि 90 दिन तक अगर टर्म लोन है उसकी ईएमआई नहीं आती है और कैश क्रेडिट लोन है अगर वो ओवरड्रॉन हो जाता है या ब्याज नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में वो एनपीए के साथ साथ सब स्टैंडर्ड होता है और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में हम क्या करते हैं, सिक्योर्ड पोर्शन में हम 10% का प्रोविजन अपनी बैलेंस शीट में करते हैं और अनसिक्योर्ड में भी हम 10% का प्रोविजन करते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि 3 से 4 साल तक D1 होता है, डाउटफुल 1 होता है। ऐसी स्थिति अगर होती है तो सिक्योर्ड पोर्शन में हम 20% का प्रोविजन और अनसिक्योर्ड में 100% का प्रोविजन करते हैं। अगर खाता D2 की श्रेणी में चला गया यानी कि 4 से 6 वर्ष के अंतर्गत अगर ये वर्गीकृत है तो जो सिक्योर्ड पोर्शन है, सिक्योर्ड पोर्शन में हम 30% के हिसाब से प्रोविजन अपनी बैलेंस शीट में करेंगे और अनसिक्योर्ड में 100%। अगर D3 की कैटेगरी में हमारा कोई लोन कैटेगराइज हो गया है यानी कि 6 साल से ऊपर हो गया है, ऐसी स्थिति में क्या 6 साल से ऊपर एनपीए हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सिक्योर्ड पोर्शन पे भी 100% करेंगे और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे भी प्रोविजन बैलेंस शीट में 100% हम करेंगे। ध्यान दीजिए, उसके बाद लास्ट मैंने बताया कि लॉस एसेट होता है। इसके बारे में मैंने पहले जब एनपीए पढ़ाया था उस समय बताया था कि अगर कोई भी एसेट अगर इंटरनल ऑडिटर द्वारा, एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा, नाबार्ड द्वारा या हमारे ही किसी ऑडिटर के द्वारा यह बता दिया गया कि अब इसके लोन के रिकवर होने की संभावना नहीं है, आप इसको अपने प्रोविजन से समायोजित करिए, तो ऐसे कंडीशन में लॉस एसेट को हम 100% प्रोविजन के साथ, क्योंकि हमारा 100% का प्रोविजन है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों में, लोन जो भी प्रकृति का हो उसको हम यहां से समायोजित करके अपने लॉस एसेट को समायोजित करके उसको अपनी बैलेंस शीट से खत्म करते हैं, यानी अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करते हैं। ठीक है, ये यहां पर एनपीए के प्रोविजन के बारे में हमने चर्चा करी कि बैलेंस शीट में हम किस प्रकार से जो कैटेगरी वाइज है उसमें एनपीए का क्लासिफिकेशन के साथ साथ प्रोविजनिंग कैसे करें। ध्यान दीजिए कि हम एक कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक और नेशनलाइज्ड बैंकों में थोड़ा सा अंतर है कैटेगराइजेशन करने का। आप जब कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पर जनरली आप कैटेगराइजेशन नेशनलाइज्ड बैंकों के हिसाब से पढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए थोड़ा सा कैटेगराइजेशन के नॉर्म्स या जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है नेशनलाइज्ड बैंकों से, उस पर कंफ्यूज मत होइए।